दुनिया का कोई भी मजहब हो, मजहब की बेड़ियों में अली को नहीं बांटा जा सकता। पवन पांडे जी के पास वक्त बहुत कम है, तशरीफ ले आए और हमारा इनका सिलसिला, और हमको आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। तुम्हारा आज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, जमाना तुमसे बड़े काम लेने वाला है। मैं बहुत उनका दिल की गहराइयों से इस वक्त जो है वो स्वागत करता हूं और आपसे गुजारिश है कि नारे हैदरी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। हजरत अली साहब के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आयतुल्लाह सैयद सितलैन अब्बास रिजवी साहब, लखनऊ में जिनका आशीर्वाद हमेशा मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय से मिलता रहा, मौलाना यासूब अब्बास साहब, आगा सुल्तान साहब मुझे लगता अपनी बात रखकर अभी हमारे बीच से गए हैं, डॉक्टर जकरिया साहब, और यहां पर मौजूद जनपद सुल्तानपुर अमहट और दूर दराज से आए हुए सभी हमारे भाई बंधु नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले गदीरी युवा फाउंडेशन अमहट जिन्होंने मुझको अपने इस मंच पर आमंत्रित किया, सम्मानित किया और बोलने का अवसर दिया, उनको मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी को हजरत अली साहब के जन्म दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं पेश करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने पूर्व के वक्ताओं की बातों को सुना है, इतना गंभीर मंच हमारे सामने मौजूद है, इतने विद्वान लोग मौजूद हैं, इतने बड़े उलेमा मौजूद हैं जिनको मैंने सुना है कई बार, और इनके सामने हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता को खड़ा कर दिया गया, मुझे लगता है सूरज के सामने एक छोटा सा दिया जलाने जैसा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात आपके सामने रखूं। हजरत अली साहब ने जो हमको संदेश दिया, जो पूरी दुनिया को पैगाम दिया, शिक्षा का, इंसानियत का, सरकार को चलाने का, कानून व्यवस्था का, आपसी भाईचारे का, प्यार का, अगर मैं कहता हूं दुनिया में हर आदमी इसको मान ले, तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं राम राज्य आ गया, मैं आज अपनी भाषा में इस बात को कहना चाहता हूं, अगर हम सारे लोग हजरत अली साहब के बताए गए रास्ते पर चले तो पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में राम राज्य आ जाएगा, कोई दुखी पीड़ित और परेशान नहीं दिखाई पड़ेगा। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान, ये इस हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, और किसी शायर ने लिखा भी है कि हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, ये लहू है हिंदुस्तान का। हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, ये लहू है हिंदुस्तान का। जब लहू टपकता गीता का तो बहता लहू कुरान का। हम लोग ऐसी विचारधारा के मानने वाले लोग आज आपके बीच में मौजूद हैं। आज मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, शिक्षा जिस पर हजरत अली साहब ने सबसे ज्यादा जोर दिया था कि किसी परिवार की तरक्की शिक्षा से होगी, किसी गांव की तरक्की शिक्षा से होगी, किसी जिले की तरक्की शिक्षा से होगी, किसी प्रदेश की तरक्की शिक्षा से होगी, किसी मुल्क की तरक्की शिक्षा से होगी। लेकिन आज शिक्षा का क्या स्तर है? आज जिन बच्चों के हाथों में कलम और किताब होना चाहिए, आज जिन बच्चों के हाथों में कलम और किताब और स्कूल होना चाहिए, आज सड़क पर वो बच्चे मोची का काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आज वो बच्चे सड़क पर कूड़ा बीनते हुए दिखाई पड़ते हैं। जिन बच्चों के हाथों में कलम और किताब होना चाहिए था, जिन बच्चों को उत्तर प्रदेश और देश और सुल्तानपुर का भविष्य लिखना चाहिए था, आज बच्चे कई लाइनों में अलग अलग बढ़ते जा रहे हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं, जिस दिन हम हर हाथ में कलम और किताब दे देंगे, हर बच्चे को पढ़ने का अवसर दे देंगे, तो आप ये जान लीजिएगा कि सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान को तरक्की और विकास के रास्ते पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। और आप समझ लीजिएगा उसी दिन हजरत अली साहब को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। आज लोग अपराध की दुनिया में जा रहे हैं। आज जिस बच्चे के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, वो कट्टा लेकर डाल रहा है। किसी शायर ने लिखा है कि मेरे बच्चे, मैंने तुझे पढ़ाया था का से कलम, खा से खरगोश, गा से गमला,
और मेरे बच्चे तूने क्या पढ़ लिया? तूने का से कत्ल, खा से खून, गा से गदर पढ़ लिया। तूने मेरे बच्चे ये तूने क्या कर दिया? आज हमारा समाज कहां जा रहा है? देश दुनिया कहां जा रही है? हजरत अली साहब ने क्या किया? हजरत अली साहब ने तो प्यार का संदेश दिया था। हजरत अली साहब ने भाईचारे का संदेश दिया था। हजरत अली साहब ने एकता का संदेश दिया था। और हजरत अली साहब ने कहा था जो सरकारें न्याय करेंगी, जो सरकारें ईमानदारी से काम करेंगी वो ज्यादा दिन तक रहेंगी। जो ईमानदारी से काम नहीं करेंगी, अन्याय से काम करेंगी, वो सत्ता में आती और जाती रहेंगी, हट जाएंगी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब जिस देश का इतिहास लिखा जाए, सुल्तानपुर का इतिहास लिखा जाए, आपका इतिहास लिखा जाए, तो जो भी जुल्म और अत्याचार करने वाले लोग हैं उनके साथ, उनके खिलाफ खड़े होना, उनके खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ आवाज उठाना सीखिए। और जिस दिन आप जुल्म अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना, बोलना और लड़ना सीख जाएंगे, उस दिन आप समझ लीजिएगा कि आप हजरत अली साहब के बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। आज मैं अयोध्या की धरती से, शहीद आजम अशफाकुल्लाह खान की शहादत की धरती से आपके बीच में आया हूं। और मैं अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में हम ज्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन अपनी बात को खत्म करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जो बातें कही हैं, जो हजरत अली साहब बहुत पहले बता के गए, रास्ता दिखा के गए, इस दुनिया की तरक्की का, देश की तरक्की का, परिवार की तरक्की का, एक इंसानियत का, उसको गोपाल दास नीरज जी ने अपने शब्दों में लिखा। उसे मैं अपने भाषा में आपके बीच में कहना चाहता हूं और इन लाइनों को कहकर मैं अपना स्थान लूंगा कि अब तो मजहब को ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब को ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब को ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब मेरी ख्वाहिश है, आपने मुझको अयोध्या से बुलाया इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है ये महफिल रहे हमेशा रोशन ही हुई। खून चाहे मेरा दीपों में जलाया जाए, खून चाहे मेरा दीपों में जलाया जाए। और मेरे दुख दर्द का जो इंसानियत का पैगाम दिया था हजरत अली साहब ने, मैं कह रहा हूं कि मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। अब तो मजहब को ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ